स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज को चैप्टर वाइज शुरू किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। और इसमें जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो प्रीवियस ईयर के साथ बताई जा रही हैं, चैप्टर वाइज बताई जा रही हैं, ताकि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो और आइडिया भी मिले कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी उम्मीद में बेहतर तरीके से जीतने के लिए, एग्जाम में पूरे नंबर अटेंड करने के लिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। हाँ जी, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को स्थानीय नाम से यानी कि मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जी हाँ, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछी जाए तो वहां पर मेसोपोटामिया नाम बताना है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है। और साथ ही साथ अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता पूछी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता बतानी है, जो कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली है। हाँ जी, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली है और यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता हुई, जो कि एक त्रिभुजाकार श्रेणी में है, त्रिभुजाकार आकार में दिखती है। और इसका अगर आपसे दक्षिणी भाग पूछे तो दक्षिणी भाग आपको बताना है दैमाबाद। जी हाँ, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और पूर्वी भाग पूछे तो पूर्वी भाग में आपको आलमगीरपुर नाम बताना है, जो कि आपका यूपी पड़ेगा। इसी प्रकार उत्तरी भाग पूछे तो उत्तरी भाग में आपको मांडा नाम बताना है, और मांडा जो है ये आपका जम्मू और कश्मीर का सेक्शन हो गया। डन है। और सबसे पश्चिमी भाग पूछा जाए तो यहां पर आपको सुतकांगे डोर बताना है, सुतकांगे डोर, जो कि आपका पश्चिमी भाग हुआ और ये आपका बालूचिस्तान में स्थित होगा। डन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता। आगे किया जाए। आगे सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में किसने कहा था? तो गार्डन चाइल्ड ने ही इसे प्रथम नगरीय क्रांति से पुकारा था। और इसी प्रकार से हमें हर एक चैप्टर के वन लाइनर को अच्छे से समझकर बेहतर तरीके से करना है, ताकि सारे डाउट हमारे क्लियर हो सके और हम एग्जाम में जीत सके। डन है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, मिस ना किया करें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए हर बार लाता रहूंगा। ओके है। आगे, हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने सिंधु घाटी सभ्यता रखा? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था जॉन मार्शल ने, जिनके नेतृत्व में इनकी क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। क्यों रखा था? क्योंकि सिंधु के नदी यानी सिंधु नदी के किनारे ही इसके सभी स्थल पाए जा रहे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जॉन मार्शल ने पुकारा था, रखा था। आगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में किसने सर्वप्रथम बताया? बिल्कुल जी हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों राजधानी है किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे पिगट ने सर्वप्रथम कहा था कि पिगट दोनों जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाएगी। ओके है। चलिए शाबाश। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की सत्ता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सत्ता थी? तो भैया मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, यानी माता प्रधान देश था ये। उस समय कैसा देश था? तो माता प्रधान देश था। आगे, अफवाह तंत्र का निर्माण यानी कि नालियां और पानियों का सही सिंचाई के रूप में कैसे अफवाह तंत्र के रूप में बनाया गया था, इसके बारे में पूछे तो अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम अफवाह तंत्र का निर्माण किया था। ओके है। आगे, सिंधु सभ्यता किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थी? तो भैया कपास के लिए, कपास यानी कॉटन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी? तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और भारत कपास की खेती करने वाला सबसे पुराना, सबसे पहला देश है। सबसे पुराना और सबसे पहला देश कौन सा हो गया? तो भारत। ओके है। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, शाबाश, कौन सी होगी? तो विशाल अन्नागर यानी कि मोहनजोदाड़ो आपको आंसर बताना है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत, हाँ जी, सबसे फेमस प्रसिद्ध इमारत पूछी जाए तो विशाल स्नान घर बताना है, ग्रेट बाथ बताना है। अगर सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो अन्ना घर, और सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछी जाए तो स्नान घर बताना है, जिसे 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 जॉन मार्शल ने, जी हाँ, जॉन मार्शल ने दुनिया का आश्चर्यजनक भी कहा था। जॉन मार्शल जो है दुनिया का आश्चर्यजनक यानी कि विशाल स्नान घर भी है। ओके है। चलिए शाबाश। किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने। आगे इसी प्रकार देखें। आगे, पशुपतिनाथ नटराज और नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? जी हां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई
बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर आपको टिक करना है। और अगर उर्वरता की देवी यानी कि भूमि की माता, यानी कि भूमि माता पूछी जाए तो वहां पर आपको हड़प्पा नामक स्थान टिक करना है, जहां से R37 यानी कि एक समाधि भी पाई गई थी, समाधि स्थल भी पाया गया था जिसे R37 से जाना जाता है। तो ये दोनों यानी उर्वरता की देवी और R37 पूछे तो हड़प्पा, और पशुपतिनाथ नटराज और नृत्य करते हुए बालिका पूछे तो मोहनजोदड़ो आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो अभी हमने समझाया किसकी, बाबा भूमि की, भूमि मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। ओके है, चलिए शाबाश, आगे देखें। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कालीबंगा जो कि गुजरात में है, कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, यानी ए घोष से आप इसे याद रखेंगे। किसने की थी? तो ए घोष ने। और कालीबंगा नाम में ही क्लियर है, कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ी, तो इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि बड़ी मात्रा में काली चूड़ियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई, जो कि कौन सी नदी पर है? शाबाश, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ओके है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से सीखें, आगे बढ़े, शाबाश। नेक्स्ट देखें, आगे है अग्निकुंड और हल। अग्निकुंड और हल यानी कि जुते हुए खेत पूछे या हल पूछे, तो इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, सोर्स कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात, यानी कि लोथल की खोज किसने की? तो रंगनाथ राव ने, आर एन राव आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ओके है, रंगनाथ राव। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति यानी रचना कौन सी है? तो गोदीवाड़ा जो कि एक डॉकयार्ड है, कहां पर स्थित है? तो लोथल में। हाँ जी, लोथल में ये स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति मानी जाती है। ओके है, शाबाश, ये भी ध्यान रखें, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? तो चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तो चन्हूदड़ों से। और चन्हूदड़ों की खोज किसने की? शाबाश, किसने की? तो भैया एमजी मजुमदार ने की। किसने की? तो एमजी मजुमदार ने। क्या आंसर बताएंगे यहां पर? तो एमजी मजुमदार। किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर, हाँ जी औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक शहर से किसे जाना गया? तो भैया चन्हूदड़ों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया था। और अगर औद्योगिक शहर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता में चन्हूदड़ों को, तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज का तो व्यापार होता था। इसके बारे में देखें क्या है आगे, शाबाश। तो लोथल, देखें लोथल और चन्हूदड़ों में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था? तो शाबाश, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लोथल और चन्हूदड़ों में हड़प्पा का कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग था? तो वहां पर आपको बीड मेकिंग यानी कि मनका बनाने का उद्योग ध्यान रखना है। दो उद्योग आपको ध्यान रखने, एक कोटन और एक मनका। इसके लिए भारत उस समय बहुत फेमस था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसके लिए बहुत प्रसिद्ध थी उस समय। धोलावीरा की खोज किसने की? तो शाबाश, धोलावीरा की खोज किसने की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने की? तो आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। भारत का सबसे बड़ा, जी हां, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर अभी हाल ही में राखीगढ़ी आपको दिखा था एमसीक्यू में, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप राखीगढ़ी को रखेंगे, और राखीगढ़ी नहीं मिला तो धोलावीरा आपका सही आंसर बनेगा। ओके है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ओके, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के नए स्थल माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के नए स्थल माने जाते हैं क्या भाई? तो बनावली और राखीगढ़ी, और अभी मैंने बताया ये कहाँ है? तो हरियाणा में। और बनावली और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के नए स्थल माने गए हैं। ओके है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम पाए गए थे, ये ध्यान रखें। और सेंधववासी यानी कि जो सप्त सेंधव यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का, हनी का। ओके है, आगे देखें, शाबाश। अब क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो भैया पाशा जो है इनका प्रमुख खेल था। और किस, ये जो लोग हैं वो किस
पेड़ की पूजा करते थे। शाबाश, किस पेड़ की पूजा करते थे, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पीपल, जी हाँ, पीपल की पूजा करते थे। और इसी प्रकार लिपि पूछी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कितनी थी भाई, भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक में कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया, तो भाव चित्रात्मक में 64 चिन्हों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखें आगे, शाबाश। आर्य भारत कहाँ से आए थे, शाबाश, आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। और कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व में आए थे। और अगर आए थे तो कहाँ बसे थे बाबा, तो सर्वप्रथम ये कहाँ बसे, तो सप्त सिंध प्रदेश में। जी हाँ, जिसे आज आप पाकिस्तान से जानते हो, तो सप्त सिंध प्रदेश में ये सर्वप्रथम बसे थे। और आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट देखें, शाबाश। नेक्स्ट है, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था बिजनेस, यानी कि व्यवसाय ही। और वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वैदिक का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। शाबाश, वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान। और श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य जो सुनकर, हाँ जी, सुनकर सुनकर याद करने वाली साहित्य जो थी, श्रुति साहित्य से किसे जाना जाता है, तो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का ही अन्य नाम क्या है, तो श्रुति साहित्य। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार से पेपर के सारे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में डिस्कस करके आपको इतना बेहतरीन बना दिया जाएगा कि पेपर आपको लड्डू लगने लगेगा। डन, चले शाबाश, आगे देखें, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम संस्था अगर पूछे तो विदत आपका सही आंसर बनेगा। और वेदों की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, शाबाश, दृष्टा। और इसी प्रकार अगर पूछे वैदिक काल की कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है, तो मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। ये आप ध्यान रखें, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। डन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें भाई, अगला 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 क्वेश्चन है आपके पास कि वेदों के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। जिसमें अगर सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, जी हाँ, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद आपका सही आंसर होगा। जिसमें मंडल की संख्या, जिसमें मंडल की संख्या कितनी होती है, 10 मंडलों की संख्या होती है। जिसमें सूक्त पूछे तो 1028 और करीब करीब 10,600 श्लोक, हाँ जी, 10,600 श्लोक हैं। डन। और इन मंडलों के बारे में समझें तो इन मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल पूछा जाए, जी हाँ, सबसे प्राचीन मंडल अगर आपसे पूछा जाए तो भैया 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। जिसे वंश मंडल से भी जाना जाता है, क्योंकि एक ही वंशज ने इसको पूरे, अरे बाबा, एक ही वंशज ने, एक ही वंशवाद ने इसको पूरा लिखा था। डन। तो इसे वंश मंडल से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया, तो भैया पहला और 10वां, पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, जिसे नए मंडल भी कहते हैं। और कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, शाबाश, कौन सा मंडल, बहुत बार पूछा हुआ है, कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो भैया 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। ओके है, आगे देखें, शाबाश। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में कौन सा मंडल, 3रा मंडल, जिसकी रचना, जी हाँ, गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। और किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, तो यह आपका सावित्री को समर्पित है। जी हाँ, सावित्री को, यह भी ध्यान रखें, गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। डन। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन थे, जिसे आपने समझना है, नोट करना है, याद करना है और एग्जाम में जीतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।